किया, उस समय ये नेतागण कहाँ सोए हुए थे। आज मतदान पर बात करने के लिए भी नेता आपके बीच में आएंगे और कहेंगे कि डोमिसाइल पर हम भी बात करते हैं, आपके अधिकार को हम लोग दिलाने का काम करेंगे। लेकिन आप पूछिएगा कि अधिकार पर जब आप बात ही कर रहे थे तो डोमिसाइल पर आप चुप क्यों थे, डोमिसाइल पर आप मौन क्यों थे। और आपके बीच में ये भी बात करेंगे कि ये लोग बरगलाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, ये लोग वोट काटने के लिए आए हैं। मुसलमानों से मेरा अपील है खास करके कि 70 वर्षों से हम गुलाम बन कर रहे हैं और आगे भी हमारी तैयारी गुलाम बनाने की तैयारी है। कांग्रेस के भी प्रत्याशी आपके बीच में आएंगे तो उनसे पूछिएगा कि 70 सालों में हमारी जगहों को आपने कितना अव्वल दर्जे पर रखा, ये सवाल है। आज टाइगर जयराम मातो अकलियत की बात को करते नहीं है, अकलियत की बात पर, अधिकार पर ये अपने समय को देने का भी काम करते हैं। यही कारण है कि तमाम प्रत्याशियों का घोषणा, विभिन्न दलों का घोषणा, विभिन्न पार्टियों के अधिकारियों ने, विभिन्न लोगों ने किया है। लेकिन आज JLCAM JBSS का जो घोषणा, JBKSS का जो घोषणा किया है वो कोई और बेटा नहीं बल्कि फरजान खान के साइन से हुआ है। ये घोषणा हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हमारा छोटा भाई है, प्रधान महासचिव के रूप में काम कर रहे हैं, तो ये अधिकार किसने दिलाया? ये अधिकार टाइगर जयराम मातो ने दिलाया है। आपको बताते चले कि उर्दू पर जब हम लोगों ने बात किया तो आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय उर्दू पर चुप हो गए और आलिम और फाजिल के दर्जे को समाप्त कर दिया गया। उनसे पूछिएगा, गठबंधन सरकार से पूछिएगा कि आलिम और फाजिल के दर्जे को क्यों समाप्त कर दिया, पूछिएगा। ये सवाल बड़ा सवाल है। इसीलिए तमाम विषय पर हम लोग बात करेंगे। हम लोग भी दिन भर रोजा रखते हैं। इंशाल्लाह आप दुआ देने का काम करिएगा। टाइगर जयराम मातो कोई खरबपति घर का बेटा नहीं है, गरीब का बेटा है। और हम लोग लगातार 2 साल से संघर्ष किए और कदम से कदम मिलाकर इनके साथ चले। चुनाव भी नहीं लड़ना चाहते, ये बोले कि हम लोगों के पास तो पैसा भी नहीं है, मनबल हावी रहेगा। हम लोगों के साथ क्या है? हमने कहा कि आप कदम को आगे बढ़ाइए, उनके साथ धनबल है, आपके पास जनबल रहेगा। ये बोले कि आप लोगों का 55 लाख आबादी है, गिरिडीह में बहुत सारे लोग 3.5 लाख का आबादी, आपका 2.5 से 3.5 लाख के लगभग में, आपको आइडिया नहीं होगा, लेकिन 3 लाख के लोग तो गठबंधन में दे देंगे। हमने आप हिम्मत मत हारिए, आप आगे आइए। पूरा गिरिडीह लोकसभा का मुसलमान पर आपको दुआ देने का काम करेंगे। टाइगर जयराम मातो जिंदाबाद। आप दुआ देने का काम करें। एक बार विश्वास करिएगा, हम लोग वादा भी पहले कर चुके हैं, वचन भी दे चुके हैं कि सैलरी इनका जो भी आएगा 25% रोजी खाना पीना पेट्रोल के लिए रखेंगे, बाकी हम लोग ट्रस्ट में दान करेंगे। अब हम चाहेंगे कि आपके बीच में बड़े भाई टाइगर जयराम मातो प्रत्याशी के रूप में है, इनसे आप लोग सुने। आज ही हम लोगों को ऑफिशियली रूप से घोषणा हुआ है और घोषणा होते ही बहुत सारे लोगों के पेट में दर्द हो गया, कोई तो अंडरग्राउंड क्रैक भी हो गया है। हम चाहेंगे कि अपनी आवाज से हम लोगों को टाइगर जयराम आज बुढ़िया खाप में जितने हमारे अभिभावक, हमारे मित्र, हमारे कुटुंब, हमारे सहयोगी उपस्थित हैं, आदाब, नमस्कार, और चूंकि रमजान का समय है तो प्रार्थना है, दुआ है कि ऊपर वाला आपको शक्तियाँ दें, ताकत दें, ताकि आप इस रोजे की घड़ी में अपने रोजे को पूरा करें। हमें भी इस बात का आभास नहीं था कि हम लोग के गौर से हम लोग के चेहरों को देखिए, खेलने कूदने को मन, कॉलेज जाने को मन, लेकिन आज हम लोग जब 2 साल पहले कहीं ना कहीं सच्चाई थी। मेरी इतनी बड़ी आवाम हमारे साथ नहीं आती। आज इतनी बड़ी आवाम अगर हम लोग के साथ अगर खड़ी है तो इसके पीछे कारण है कि कहीं ना कहीं जो लड़ाई हमारे नेताओं को लड़ना था, उस लड़ाई को हमने लड़ा। आज हमारे नौजवान पलायन करते हैं, आज हमारे नौजवान झारखंड जैसे खूबसूरत प्रदेशों में जाके रोजी रोजगार का काम करते हैं और हमारे नेता मौन साध कर बैठते हैं। तो इसीलिए मैं आग्रह करूंगा, चूंकि अल्पसंख्यक समाज के लोगों के बीच में हूँ, जो यूपीए के प्रत्याशी होंगे श्रीमान मुद्रा प्रसाद मातो, वो बस इसी उम्मीद में कि हमारा अधिकार है इस वोट में। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, आप किसी का आपके वोट में अधिकार नहीं होना चाहिए। जो आपके सम्मान की बात करेगा आप उसके साथ खड़े हो। बिल्कुल। और हम लोग शुरू से कहा कि हम लोग पढ़े लिखे नौजवान, हम लोग सामाजिक न्याय की बात करेंगे। आज हर एक वर्ग, हर एक तबका को हम लोग लेकर चलेंगे। और बिल्कुल आप देख लीजिए, आज कांग्रेस का जो टिकट जारी होता है वेणुगोपाल जी जारी करते हैं, जो कांग्रेस के महासचिव हैं। भारतीय जनता पार्टी का जितना भी टिकट जारी हुआ है अरुण सिंह जारी किए हैं, जो उनके महासचिव हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा का टिकट जारी करने वाले विनोद पांडे जी हैं, जो पार्टी के महासचिव हैं।
लेकिन आप देखिए शायद झारखंड के इतिहास में पहली बार होगा जो एक मुसलमान कौम के बेटे ने हमारा टिकट जारी किया। अब इसके बाद आपको तय करना है कि आपको सम्मान चाहिए या केवल किसी का वोट का हिस्सा बनना। हम लोग तो छोटे बच्चे हैं, हम लोग तो उतना नहीं जानते हैं, लेकिन जितना जानते हैं कि सम्मान सबका होना चाहिए। इसीलिए देखिए 23 साल के झारखंड के इतिहास में पहली बार होगा कि किसी अल्पसंख्यक ने किसी पार्टी की ओर से प्रत्याशियों का टिकट काट के दिया हो कि लो तुम यहाँ से लड़ो, तुम यहाँ से लड़ो। ये हम लोग प्रयास किए। और यही नहीं, हम लोग ये भी चर्चा रखे हैं कि अभी धनबाद, रांची, जमशेदपुर हम लोग होल्ड में चल रहा है, हमारे दल से एक अल्पसंख्यक लोकसभा का उम्मीदवार भी होगा। आज देख लीजिए तमाम पार्टियां केवल आपके वोट को बस आप इसलिए देते हैं कि वो फलना को हराएगा, वो फलना को जिताएगा। आज आपके सम्मान की जो बात करेगा हम चाहते हैं। आज हम लोग कितना आयु कम है, लेकिन हमारी सोच को आप देखिए कि हम लोग दूर तक सोचते हैं कि सबको लेके चल रहा है। और आज इतना ही कहेंगे, जो लोग आएंगे प्रत्याशी उनसे पूछिएगा कि आपका विजन क्या है। हम भी जहां से आते हैं वे लोग भी उसी माटी से आते हैं, आप पता कर लीजिए उनके बारे में। वो लोग जो भी काम किया है मैक्सिमम काम अपने बच्चों के लिए। किसी का 8 को स्कूल है तो दो को करके बांट दिया कि ले बेटा तुम यहाँ वाला देखना, तुम यहाँ वाला देखना, तुम यहाँ वाला देखना। कोई दिल्ली में बेटा को रख दिया है फ्लैट देके कि तुम थाईलैंड वाला कंपनी को टेक ओवर यहीं से करना। और हमारे बच्चों की बात कौन करेगा? आज हमारे 5 लाख नौजवान प्रदेशों में केवल गिरिडीह लोकसभा में, उनकी बात कौन करेगा? पलायन के मुद्दे पर बात कौन करेगा? बेरोजगारी के मुद्दे पर बात कौन करेगा? तो आज झारखंड में एक नौजवान उन मुद्दों पर बात करने आया है। इसलिए आज सभी की दुआओं की आवश्यकता है, आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है। एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना साथी हाथ मिला।